जय हिंद साथियों, आज हम बात करेंगे घनाभ वाले विषय पर। घनाभ का जो टॉपिक है वो आज लास्ट टॉपिक होगा, इसके बाद कोई भाग नहीं आएगा घनाभ वाले टॉपिक से। और मैंने जो घनाभ का भाग नंबर 3 पार्ट डाला है उसमें एडिंग करते वक्त एक क्वेश्चन गलत उसमें रख दिया मैंने, वो क्वेश्चन मैं आज करा दूंगा इस वाले भाग में। तो दोस्तों तैयारी करते रहो। एनटीपीसी का एग्ज़ाम ये मान के चलो दिसंबर और जनवरी में हो जाएगा, और यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होगा वो आपका जनवरी और दिसंबर में होने की संभावना है। तो हम अब जो है तैयारी जो करेंगे वो मेन तैयारी हम दिल्ली कास्ट वाली करेंगे, यूपीएससी की और यूपी लेखपाल की। ये हमारा पहला टारगेट होगा। तो जो बच्चे दिल्ली में सेलेक्ट होना चाहते हैं, जिन बच्चों ने दिल्ली कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई करा है, वो बच्चे तैयार हो जाओ और करीबन 10 घंटे मेहनत करो, कम से कम 10 घंटे मेहनत करो। जो दिल्ली का मैथ है, मतलब दिल्ली के एग्ज़ाम में जो मैथ आएगा वही यूपीएससी के एग्ज़ाम में वही सिलेबस है। तो यूपीएससी और दिल्ली कांस्टेबल का जो मैथ का सिलेबस है वो सेम है। जो दिल्ली वाले हैं, जिन्होंने दिल्ली कांस्टेबल का जो फॉर्म अप्लाई करा है, वो ज़्यादातर ध्यान रखें, वो मैथ को अच्छे से प्रैक्टिस करें और जीके ज़्यादा पढ़ें। जीके उसमें ज़्यादा आता है। और किसी को एक्स्ट्रा दिल्ली पुलिस के बारे में जानकारी लेनी है तो वो कमेंट में करके बताएं। और देखो, दुनिया के अंदर कोई भी व्यक्ति हो, छोटी गलती हर किसी से होती है। तो यूट्यूब चैनल पर अगर मुझसे कोई छोटी गलती हो जाती है तो उस गलती को आप अपना बड़ा भाई समझ के माफ़ कर दे करो। और जो भी आपकी समस्या है वो आप कमेंट में मुझे बताओ, उस समस्या को मैं दूर करूँगा। और जितने भी आपके दोस्त हैं उन्हें मेरी वीडियो शेयर करो। तो इसमें हम घनाभ वाले भाग में अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें एक क्वेश्चन है, किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात 3:4:6 तथा आयतन 576 घन सेमी है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो। हमें जो निकालना है, इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। तो सबसे पहले हम इसकी भुजा देखेंगे, LBH। इसकी जो भुजा दी हमें 3, 4, 6, ये हमें अनुपात दी है तो इसे हम x मान लेंगे। हमारे पास आयतन दिया है तो आयतन होता है LBH बराबर 576। 576 जो दिया है ये हमें घनाभ का आयतन दिया है। तीनों भुजाओं का मान यहाँ पर रखेंगे। 3x गुणा 4x गुणा 6x बराबर 576। 3 से अगर डिवाइड करें, 3 ही करना 3, 3 27, 3 दूनी 6। 4 से अगर डिवाइड करेंगे, 4 चौक 16 और 4 अट्ठे 32। 6 से डिवाइड करेंगे, 6 अट्ठे 48। तो x की पावर 3 बराबर 8। x बराबर हमारे पास बना 2। x का मान अगर 2 आया तो यहाँ पर l बराबर हो जाएगा 6, l बराबर b बराबर 8, h बराबर 12। अब जो हम घनाभ का संपूर्ण प्रश्न निकालते हैं, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ जो होता है वो होता है 2LBBH प्लस का HN। तो यहाँ पर हम 2 ब्रैकेट LB का मान अगर रखेंगे 6/48 प्लस BH का 12/96 प्लस और 12/72। 2 ब्रैकेट अगर हम 48, 96, 72 जोड़ें 216। 216 के 2 से मल्टीप्लाई करूं 432 वर्ग सेंटीमीटर। यही हमसे पूछा है। मैं दोबारा इसे रिपीट करके समझा देता हूं। हमारे पास 3 भुजाओं का अनुपात दिया है, L का 3, B का 4, H का 6 अनुपात दिया है। तो इसे हम x में बदल लेंगे। 3x, 4x, 6x। आयतन दिया हमें 576, LBH बराबर 576। 3x गुणा 4x गुणा 6x। यहाँ से हमने x का मान निकाल लिया, 2 सेंटीमीटर x का मान निकल कर आएगा। ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो 2 ब्रैकेट LBBH और HL होता है। यहाँ पर मैंने इनके मान रखे 48, 46, 72। इसे अगर जोड़ेंगे 216, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 216 से 432 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। इसमें नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, देखो आज का जो दौर चल रहा है
साथियों वो आज का ऐसा दौर चल रहा है कि ज़्यादातर लड़के मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, मतलब कुछ गेम खेलते हैं, कुछ मोबाइल में वगैरह वगैरह की चीज़ें बहुत देखते हैं। इन चीज़ों में तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो इन चीज़ों को छोड़ दो और अपना जो मेन हमारा टाइम है वो अपना पढ़ाई पे फोकस करो। पढ़ाई पे फोकस करो, पढ़ाई पे सारा टाइम दो, क्योंकि ये हमारी एक लाइफ है यार। तुम मोबाइल एक घंटा 2 घंटा अपने हाथ में रखते हो, कुछ की कुछ चीज़ देखते हो, कुछ डाउनलोड करते हो, अपना फालतू का टाइम वेस्ट कर लेते हो। इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा, ज़िंदगी तुम्हारी बेकार हो जाएगी। तुम्हें जो 5-5 साल 6-6 साल जो लग जाते हैं ना, उसका कारण यही है। ये एंड्रॉयड मोबाइल जो आ गया है, इसने युवाओं की ज़िंदगी में, युवाओं की जो ज़िंदगी है ना वो नर्क में पहुँचानी शुरू कर दी। क्योंकि मैंने देखा अधिकांश ज़्यादातर लड़के मोबाइल ले लेंगे हाथ में, कोई गेम खेलेगा, कोई मूवी देखेगा, कोई उलट सुलट की चीज़ें देखेगा, इस तरह की चीज़ें देखेगा और अपना टाइम वेस्ट कर लेगा। तो इन चीज़ों को छोड़ दो, जो तुम्हारा मेन लक्ष्य है उस पर ध्यान रखो। इसमें हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न होगा दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, किसी घनाभ की क्रमागत भुजाएं 1 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर हैं तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर स्क्वायर है, घनाभ का विकर्ण बताना। सबसे पहले हमारे पास घनाभ में 3 भुजा होती, L, B, H। हमारे पास 2 भुजा दी, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, H का मान हमें निकालना, तभी तो हमारा विकर्ण निकलेगा। विकर्ण निकालने के लिए हमें तीनों भुजाएं चाहिए, तभी हमारे पास विकर्ण निकलता। अब हमारे पास जो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ दिया है वो 22 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। 2 LB BH HL बराबर 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 से डिवाइड कर लेंगे 11, LB का मान रखेंगे 2 प्लस का इसे हम x मान लेंगे, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा x बराबर 11, 3x बराबर 9, 3 3 9, x बराबर आ गया 3। तो हमारे पास ऊंचाई आ गई 3। अब हमें निकालना घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण, घनाभ का जो विकर्ण होगा वो रूट L स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर प्लस का H स्क्वायर। तो हमारे पास इनके तीनों के मान हमारे पास है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अगर हम देखें, इनका मान रखें रूट 1 प्लस का 4 प्लस का 9 बराबर रूट 14 सेंटीमीटर। ये हमारा घनाभ का विकर्ण आया। इसमें अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में दिया हुआ है, जो क्वेश्चन मैंने पिछली वाली वीडियो में एडिंग किया था ना, वो क्वेश्चन है, एक आयताकार प्लाट 13.5 मीटर लंबा तथा 2.5 मीटर चौड़ा, इसमें एक आयताकार टंकी 5 मीटर गुणा 4.5 मीटर गुणा 2.1 मीटर है, यह खोदी गई है। इसमें से निकाली गई मिट्टी को प्लाट के शेष भाग में स्थान के रूप में बिछाया गया। इसमें प्लाट के धरातल की ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी। मतलब एक कोई प्लाट है आयत के रूप में, ये हमारे पास एक आयत के रूप में कोई प्लाट है और इसमें एक टंकी रखनी है, टंकी खोदनी है, घनाभ के रूप में टंकी है, वो टंकी जो है घनाभ के रूप में है, ये घनाभ के रूप में कोई टंकी है। और इसकी जो हमें चौड़ाई और लंबाई जो दी हुई है आयत के रूप में जो प्लाट है, ये 13.5 मीटर 2.5 मीटर, ये L का मान है और ये B का मान है। तो यहाँ पर जब हम टंकी खोद के इसमें दबाएंगे, तो यहाँ पर टंकी के द्वारा जो मिट्टी खोदी गई है वो इस वाले भाग में डाली जाएगी, जो ये शेष भाग बचेगा, जो आयताकार ये प्लाट है, आयताकार जो ये प्लाट है इसमें जो है वो मिट्टी डाली जाएगी। अब इसका मतलब ये हुआ कि इस टंकी का जो आयतन है, इस टंकी का जो आयतन है, तो टंकी जितनी गहरी खोदी जाएगी, इसके द्वारा जो मिट्टी आएगी वो मिट्टी हम टंकी का जो आयत का क्षेत्रफल है उसे छोड़ के इस शेष भाग में वो मिट्टी डाली जाएगी। तो इस शेष भाग में जो तल है उसके तल में ऊंचाई हो जाएगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो हमारा आयताकार प्लाट है, आयताकार
प्लाट का क्षेत्रफल। तो आयत का जो क्षेत्र वो L गुणा बी, तो L गुणा बी हमारे पास कितनी 13.5 गुणा 2.5, इसका जो मान आएगा 33.75 मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद हम जो है जो आयताकार टंकी है, आयताकार टंकी का क्षेत्रफल, मतलब जो इसका ये तल है ये आयत के रूप में है, तो इसने जो ये जगह घेरी है, इस प्लाट की जो जगह घेरी है, इसका क्षेत्रफल निकाल लो और पूरे क्षेत्रफल में से हम घटा देंगे, तो इसका मतलब हमारे पास ये शेष वाला क्षेत्रफल बचेगा। तो यहाँ पर इसकी लंबाई और चौड़ाई जो दी है टंकी की L, B और H, 5 मीटर, 4.5 मीटर, 2.1 मीटर, 5 गुणा 4.5 22.5। अब हम निकाल लेंगे शेष। आयताकार प्लाट का क्षेत्रफल, पूरे आयताकार जो प्लाट है इसका क्षेत्रफल लिखेंगे और इसमें से क्या घटा देंगे, जो आयताकार टंकी है उसका क्षेत्रफल घटा देंगे 22.5, तो 11.25 मीटर स्क्वायर बचेगा। कितना बचेगा 11.25 मीटर स्क्वायर जो है इसका जो है शेष आयताकार का क्षेत्रफल बचेगा, ये वाला। अब जो टंकी का आयतन है और जो हमारे पास इस शेष प्लाट का क्षेत्रफल है, उसकी जो ऊंचाई में वृद्धि होगी, तल में जो उसकी वृद्धि होगी वो h होगी। तो ये हमारे पास जो शेष आयताकार प्लाट का क्षेत्रफल है 11.25 गुणा h बराबर, इसका आयतन जो होगा वो टंकी का आयतन के बराबर होगा 5 गुणा 4.5 गुणा 2.1। यहाँ हमारे पास 2 से पहले पॉइंट है, इसे हम 2 से पहले यहाँ इसके 2 पॉइंट कैंसिल कर देंगे, काट देंगे। h बराबर 5 गुणा 45 गुणा 21 बटा 11 25, 4 से डिवाइड करेंगे इसे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 45 से काटा मैंने 5 से इसे डिवाइड करा। इसका मतलब हमारे पास जो इस शेष आयताकार जो प्लाट है इसके तल में जो ऊंचाई होगी वो 4.2 मीटर की होगी। जो टंकी यहाँ पर खोदी गई है इसके द्वारा जो मिट्टी आई वो हमने शेष प्लाट में डाली और उसकी जो ऊंचाई हुई वो 4.2 मीटर की हुई। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा समझा देता हूँ। एक आयताकार प्लाट है, उस आयताकार प्लाट में एक टंकी हमें खोद के रखनी है। तो सबसे पहले हम आयताकार प्लाट का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, वो आएगा हमारे पास 33.75 मीटर स्क्वायर। इसके बाद टंकी का जो तल है, इसने जो स्थान घेरा जहां हम इसे रखेंगे, जिस स्थान पर इसे खोदेंगे, तो आयताकार टंकी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, वो हमारे पास आ गया 22.5 मीटर स्क्वायर। हम इस टंकी का जो आयत का जो क्षेत्रफल है ये घटा देंगे पूरे आयताकार प्लाट में से, तो हमारे पास ये वाला क्षेत्रफल निकल कर आएगा। अब इसमें जो टंकी को जो हम खोद रहे हैं, टंकी का हिस्सा जो खोद रहे हैं, टंकी के हिस्से का खोद का जो मिट्टी डाली है वो इसमें हमने बिछा दी, तो इसकी ऊंचाई होगी, तो इसका आयतन बराबर वो टंकी का आयतन होगा, क्योंकि टंकी के द्वारा तो मिट्टी खोदी गई है, जो टंकी का साइज है उसके द्वारा तो मिट्टी खोदी गई है, तो वो किस पर डाली गई है, जो शेष हमारा आयताकार जो प्लाट था उसके क्षेत्रफल पर। इसका आयतन, तो टंकी का आयतन, h का मान निकाला, हमारे पास आया 4.2 मीटर। तो हमारे पास इसका जो आंसर होगा, जो शेष आयताकार प्लाट है इसकी तल में जो ऊंचाई होगी वो 4.2 मीटर की ऊंचाई होगी। तो इसमें हम अगला प्रश्न करते हैं। साथियों, जितने भी दोस्त हैं शेयर करते रहो और लाइक करते रहो, क्योंकि आपको ही ये जो तुम्हारा YouTube चैनल है इसे बहुत बड़ा एक मार्गदर्शन दिखाना, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाना है इसे। इसमें हम अगला प्रश्न करेंगे। अगले प्रश्न में कहा गया है, धातु से बना एक खुला ट्रंक या टैंक मान लेना, 50 सेंटीमीटर लंबा, 40 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 23 सेंटीमीटर ऊंचा है। इसकी तली तथा प्रत्येक दीवार की मोटाई 3 सेंटीमीटर
यदि ट्रंक के धातु के 1 घन सेंटीमीटर का भार 0.5 ग्राम हो तो खाली ट्रंक का भार कितना होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हम संपूर्ण ट्रंक का आयतन निकाल लेंगे। संपूर्ण ट्रंक का आयतन जो निकाल लेंगे, हमारे पास L बराबर 50 सेंटीमीटर, B बराबर 40 सेंटीमीटर और H बराबर 23 सेंटीमीटर। इसकी तीनों भुजाएं हैं। और ये जो इसकी जो मोटाई है वो 3 सेंटीमीटर है। मगर उसने कहा कि जो ये ट्रंक है इसकी तली व चारों दीवार वो 3 सेंटीमीटर की मोटाई है, छत की नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास 6 इसमें घटा देंगे बचेगा 44, 6 इसमें घटा देंगे बचेगा 34, 3 इसमें घटा देंगे बचेगा हमारे पास 20 सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। ये 6 हमने इसलिए घटाया क्योंकि लंबाई 2 हो जाएंगी, तो 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर 2 जोड़ेंगे 6 सेंटीमीटर घटाएंगे। वैसे ही हम इसकी चौड़ाई में से घटा देंगे और ऊंचाई में से हम सिर्फ 3 सेंटीमीटर घटाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो इसकी मोटाई है, धातु की जो मोटाई है वो ऊपर की नहीं है, तली की है, उसने लिखवा दिया है। तो इसमें हमने संपूर्ण ट्रंक का क्षेत्रफल निकाला। ये लिखा हमने 50 गुणा 40 और गुणा 23, 4 पंजे 20 और 23 दूनी 46, मतलब 46,000 सेंटीमीटर की पावर 3। अब हम निकालेंगे ट्रंक का या आंतरिक ट्रंक का आयतन। आंतरिक ट्रंक का आयतन 44 गुणा 34 गुणा 20, 29,920। ये हमारे पास आ गया इसका आंतरिक ट्रंक का आयतन। अब हम निकालेंगे धातु ट्रंक का आयतन। मतलब जो ट्रंक बनाया हुआ है, जो टैंक बना हुआ है वो धातु का बना हुआ है। तो हम जो है धातु ट्रंक का आयतन निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, 46,000 माइनस का 29,920 घटाएंगे 16,80, हमारे पास ही आ जाएगा 46,000 29,920, 0 8 0 15 में से 9 गए 6, 3 में से गया 1, 3 में 2 गए 1, हमारे पास आ गया 16,080। अब उसने कहा गया है कि जो ट्रंक है उसमें जो धातु जो लगी हुई है 1 घन सेंटीमीटर का भार जो दिया है उसका 0.5 ग्राम दिया है। तो हम निकालेंगे धातु का भार बराबर 16,080 गुणा 0.5 बटा 1 0 नीचे लगाएंगे। अब हम इसे ग्राम में चेंज कर लेंगे, ग्राम से सॉरी किलोग्राम में। ये आ गया 1 0 से 1 0 कट गया। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 5 8 40, 5 6 30, 5 1 5 3 8, 1 2 3 से पहला पॉइंट है, 3 से पहला पॉइंट लगा देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 8.04 kg। इसका ही राइट आंसर होगा। तो दोस्तों अब हम जो मिलेंगे वो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगी मैथ की वो बेलन वाली होगी। और अगर आपको कोई रीजनिंग का चैप्टर अपना मजबूत करना है या आपका कोई कमज़ोर है चैप्टर रीजनिंग का, तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताओ, मैं वो चैप्टर जो है रीजनिंग का डाल दूंगा। रीजनिंग के जो चैप्टर हैं आज के टाइम में वो ऐसे चैप्टर हैं कि जब कोई पेपर होता है ना तो उसमें बच्चे घूम जाते हैं, नए नए क्वेश्चन आते हैं उसमें। तो आपकी अगर कोई रीजनिंग में समस्या है तो मुझे कमेंट में करके बताओ, मैं आपको वही चैप्टर डाल दूंगा, रीजनिंग का A to Z कोई सा भी चैप्टर हो। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।